हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं और अच्छे लेवल के हैं। आप सभी जान चुके हैं कि आर ओ का री एग्ज़ाम डेट आयोग ने घोषित कर दिया है और यह परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को होने जा रही है। तो पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से किसका संबंध सौरमंडल से है? कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। संवहन धाराओं का पाया जाना, जेट स्ट्रीम का प्रवाह, बादल का गरजना एवं चमकना। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सौरमंडल से संबंधित पॉइंट हैं। एक प्रश्न में यह प्रश्न पूछा गया था, जेट स्ट्रीम का प्रभाव किस मंडल में होता है? तो हमने आपको बताया था सौरमंडल में। एक अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 2, भूकंप से संबंधित निम्न के कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भूकंप का अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। द्वितीयक तरंगे केवल द्रव माध्यम से नहीं, यह तो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। एक क्लास में हमने आपको बताया था कि प्राथमिक तरंगे जो हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? प्रावधान संविधान का भाग। सही सुमेलित नहीं है संघराज्य क्षेत्र। भाग 7 यहाँ पर दिया गया है, यह है भाग 8 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं था। पंचायत भाग 9 में है। महान्यायवादी का प्रावधान भाग 5 में दिया गया है। नागरिकता भाग 2 में है। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था वर्ष 1987 ईस्वी में। नागालैंड का गठन वर्ष है 1963 ईस्वी। हिमाचल प्रदेश का गठन वर्ष है 1971 और मेघालय का गठन वर्ष है वर्ष 1972 ईस्वी। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड पॉइंट आएगा, फिर फोर्थ पॉइंट और सबसे लास्ट में आएगा फर्स्ट पॉइंट। प्रश्न नंबर 5, संगमरमर है। संगमरमर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। पुनर्नवीकृत चूना पत्थर संगमरमर कांतिक चट्टान का उदाहरण है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून शुष्क रहता है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 और 2 दोनों ही पॉइंट सही है। एक अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है ये। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, विवेकीय शक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर है, विधायी शक्ति। इस शक्ति के माध्यम से ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मद्रास की संधि 1769 दिया गया है। मंगलोर की संधि यहाँ पर 1790 दिया गया है। बनारस की संधि 1773 ईस्वी
अलीनगर की संधि 1757 यहाँ पर दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी विकल्प, मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पर 1784 होना चाहिए था। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। और यह संधि हुई थी वारेन हेस्टिंग के समय में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से अपने संस्थापक शासकों के साथ सुमेलित हैं? दीवान बदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान अमीर खोई मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। इस प्रकार के प्रश्नों को याद करना ही होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोका आंदोलन की शुरुआत 1850 में हुई थी। नील आंदोलन बंगाल में नदिया जिले में प्रारंभ हुआ था। एका आंदोलन अवध के किसानों का आंदोलन था। पावना आंदोलन का प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। कोका आंदोलन 1850 में नहीं, यह आंदोलन हुआ था 1840 ईस्वी में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ओखला पक्षी विहार और पटना पक्षी विहार स्थित है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में है ये दोनों ही पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 13, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रामसर स्थल है और सूची सेकंड में जिले यहाँ पर दिए गए हैं। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1 का 4 है। सरसे नावर झील, यह इम्पोर्टेंट झील है जो कि स्थित है इटावा में, 1 का 3 आएगा। सूर सरोवर रामसर स्थल आगरा में है, सी का 2 है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, डी का 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 4, 3, 2, 1। थारू जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के केवल महाराजगंज जिले में निवास करते हैं थारू जनजाति के लोग। लठ भरवा भोज का आयोजन करते हैं। विधवा विवाह का विरोध करते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा है। सही कथन का चयन करें। कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित नहीं लग रहे हैं आपको? बी ऑप्शन चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। 2 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति केवल महाराजगंज जिले में नहीं, यह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में निवास करती है और विधवा विवाह का विरोध नहीं करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मोतीलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1861 ईस्वी में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। वर्ष 1919 के कलकत्ता व 1928 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1920 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1930 में इनका निधन हो गया था। उपरोक्त में से सही कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 4 आपका यहाँ पर सही है। स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने वर्ष 1923 ईस्वी में। इस प्रकार यहाँ पर तीसरे वाला पॉइंट सही सुमेलित नहीं है।
और इन्होंने 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1928 में इन्होंने की थी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। यहाँ पर इन्होंने सही से इसको मेंशन नहीं किया है, तो सेकंड वाला पॉइंट भी इस प्रकार यहाँ पर गलत हो चुका है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर मृदा और मुख्य फसल दी गई है। किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? लाल मृदा में मूंगफली ए का 2 आएगा। काली मृदा में हम सभी जानते हैं कि कपास की खेती के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, बी का 1 आएगा। लेटराइट मिट्टी में कॉफ़ी सी का 4 आएगा। और आपका जलोढ़ मृदा में गन्ने की मुख्य फसल की जाती है, डी का 3 आएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 के बाद में नहीं जोड़ा गया? भाग 4 के बाद में नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 क में इसका प्रावधान है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथन किस तत्व की ओर इंगित करते हैं? इसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। यह प्रथम मानव निर्मित तत्व है। तो किस तत्व की ओर संकेत कर रहे हैं यहाँ पर? तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर है। पोलोनियम तत्व की ओर यहाँ पर ये संकेत कर रहे हैं कथन। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं? तो वे कौन से राज्य हैं जो जल विभाजक का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं? ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर है। हरियाणा, दिल्ली। सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य ये 2 राज्य यहाँ पर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। विभिन्न पदार्थों एंजाइम्स का स्त्रवण करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। बी में दिया गया है इसके द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मताधिकार दिया गया। इसके तहत केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायनी शक्ति का स्थानांतरण किया गया। सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी विकल्प। निर्वात की स्थिति में यदि 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाएं तो भारी द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंच जाएगी, कम द्रव्यमान वाली वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, निर्वात में घूमती रहेंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर निर्वात स्थिति दी गई है, तो इसलिए दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। यदि वायु कह देता तो तब भार के अनुसार वस्तु नीचे आती। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर देख लीजिए। पॉलीथीन का जो उपयोग होता है मच्छर विकर्षक, ए का 3 आएगा।
ए का 3 ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प हो चुका है, परंतु सभी पॉइंटों को जान लीजिए। सिबाजोल, सल्फा ड्रग्स, कैफीन, उत्तेजक, कार्बन डाइऑक्साइड, शीतल पेय पदार्थ में इसका उपयोग किया जाता है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर था। भारत में बजट निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुमानों को व्यक्त करता है? विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति तथा व्यय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चालू वर्ष के बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बजट के अनुसार सभी पॉइंट सही हैं। प्रश्न नंबर 25, यूकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है मैक्सिको और क्यूबा को। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कथन कांड संबंधी प्रश्न है। कथन, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका प्रभाव बहुत धीमा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर आएगा या फिर ऑप्शन बी विकल्प। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। ए विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि इन्हीं में करेक्शन करके आयोग प्रश्न बना लेता है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 1, 3 और 5, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक जेन्स प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए राइट आंसर है आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकल्प मिलता है? किस में मिलता है संकलन? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है यजुर्वेद में। प्रोटोनोपिया एक आनुवांशिक बीमारी है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एक्स लिंक्ड बीमारी और आपकी डोल्टोनिज्म बीमारी, रंग वर्णनता। तो ये सभी पॉइंट आपको जरूर नोट करने हैं। एक अच्छा प्रश्न है। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सभी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 18। दोस्तों, ARO के लिए हम आपके लिए GK GS में सेलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना
रहती है। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।